मीडिया में चर्चा, लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आने लगा और मीडिया को समझ में आया कि अब हार रही है भाजपा, तो नड्डा जी की फोटो आ गई। इस पे तो मैं नड्डा जी की फोटो ना आई है, मुझे चैनल नहीं याद है, मुझे चैनल नहीं याद है। प्रधानमंत्री जी को दीजिए। प्रधानमंत्री सवाल यह है कि देश का मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता आपके हिसाब से? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते हैं भैया हमें वोट नहीं देते तो हम इनके लिए काम क्यों करें? मतलब काम तो कहते हैं हम करते हैं उनके लिए, हम उनको टिकट क्यों दें, उनको सांसद विधायक या मंत्री क्यों बनाए? मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप चार एक तरफ रहिए, मैं अकेला एक तरफ रहूंगा। कुछ बहुत तीखी बहस होती है और ये बहस होने के बाद चक्रव्यूह में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को फांसने की कोशिश की, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब नहीं फंसे उनके चक्रव्यूह में। उसके बाद में बहुत तगड़ी बहस होती है और नोकझोंक होती है इस पूरी डिबेट में। हमने पूरा वीडियो तो नहीं दिखाया, लेकिन हम आखिरी लम्हा दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। जब बहुत तगड़ी बातचीत होने के बाद आखिर में वो चारों घूम कर कहते हैं इमरान साहब से कि इमरान साहब आपसे बहुत कुछ बातचीत हो गई, आप मेरे चक्रव्यूह में नहीं फंसे हो, लेकिन अब चलते चलते मुझे एक शायरी जरूर सुना दीजिएगा तरन्नुम में। उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शायरी पर वही लोग तालियां बजाते हैं जो शायरी आपको भी पसंद आने वाली है। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस पूरे वीडियो को मेरे साथ जरूर देखिएगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। सोच देंगे। उसी हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रत्याशी को बागी को बिठाने के लिए फोन किया था, ऑडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल, और मीडिया में चर्चा। लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आने लगा और मीडिया को समझ में आया कि अब हार रही है भाजपा, तो नड्डा जी की फोटो आ गई। इस पे तो मैं डिबेट में था, फोटो ना आई है, मुझे चैनल नहीं याद है, मुझे चैनल नहीं याद है। प्रधानमंत्री जी को दीजिए। प्रधानमंत्री लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिसे फोन किया वो भी हार गया। प्रधानमंत्री आप समझिए, आपके यहाँ से लोग छोड़ कर जाते हैं, राहुल गांधी बात तक नहीं कर पाते। लोग कहते हैं राहुल गांधी से 3-3 साल अपॉइंटमेंट आपके नेता आपसे कहता है, झूठ बोलता है। मैं कह रहा हूं, देखिए जो छोड़ के गए हैं वो आकर के क्या बताएंगे हम क्यों गए? वो ये बताएंगे क्या कि ईडी ने बुला लिया था और बोल दिया था कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ? वो यही बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। अरे इमरान भाई, और बताएं क्या क्यों ये कह रहे हैं कांग्रेस का हर नेता भ्रष्टाचारी है? सच्ची बात हर एक की फाइल खुली, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? फाइल तो आपकी निकालने पे आ जाए तो निकल जाएगी। फाइल निकालिए ना, मोस्ट वेलकम। नहीं, अरे फाइल तो मोस्ट वेलकम। देखिए एजेंसी सरकार चाह ले तो भैया इस देश में जिसको चाहे जेल भेज दे, एकदम प्रैक्टिकल बात है। मतलब बड़ा देसी अंदाज में कह रहा हूं, किसकी फाइल नहीं खोल दें। वो दरोगा जी का हर पावर है। उत्तर प्रदेश में देख जेल तो हेमंत सोरेन को भेजा। अमिताभ ठाकुर गए, मैं कह रहा हूं जेल तो हेमंत सोरेन का आरोप, आपको आरोप जैसा जेल तो हेमंत सोरेन को भेजा। बहुत तगड़ी नोकझोंक हो रही है। अभी देखो इमरान साहब ने पीछे कहा होगा कि फाइल निकल आएगी तो जेल चले जाओगे। अब देखो यहाँ पर पत्रकार साहब कहेंगे इमरान साहब से कि नहीं फाइल, इसका मतलब जो कांग्रेस का नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहा है, क्या उनकी सबकी फाइल गलत है? क्या वो सभी भ्रष्टाचारी थे इसलिए जा रहे हैं? अब उसके बदले में इमरान साहब का जवाब सुनिएगा, आप चौंक जाएंगे उनका जवाब सुन करके। और सच में बंदे के पास दिमाग तो है। वीडियो देखिएगा। आप भाजपा की बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से जेल भेजा गया, आपको लगता है कि वो उतने बड़े अपराधी थे? सोनम वांगचुक को भेजा गया, बताइए। मतलब उनकी जमीन का मसला तो वो कानून जानेंगे, अब मसला बताने लगेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं सत्ता की बात यही कहता हूँ कि मीडिया हल्का हाथ रखिए, हल्का हाथ मत रखिए, निष्पक्षता के साथ बोलिए। एक सवाल और, उसके बाद हम आपकी थोड़ी सी शायरी चाह रहे हैं, थोड़ा शायरी भी हो जाए। सवाल यह है कि देश का मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता आपके हिसाब से? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते हैं भैया हमें वोट नहीं देते तो हम इनके लिए काम क्यों करें? मतलब काम तो कहते हैं हम करते हैं उनके लिए, हम उनको टिकट क्यों दें, उनको सांसद विधायक या मंत्री क्यों बनाए? आपके हिसाब से क्या होगा? अब जवाब सुनिएगा। बीजेपी कहती मुसलमान वोट नहीं देता, या मुसलमान उसे देता नहीं वोट, या बीजेपी खुद कहती कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसका जवाब क्या दे रहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जरूर देखिएगा। जवाब अगर बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखते हैं। सवाल सबसे पहला ये कि भाजपा वोट लेना चाहती है क्या? क्योंकि भाजपा के ही बहुत सारे नेता कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। रीच आउट तो कर रहे हैं। नहीं, रीच आउट करना अलग बात है, लेकिन लेना चाहते हैं। आपका क्या असेसमेंट है भाई? नहीं, हम आपका विश्लेषण क्या है? असेसमेंट कोई क्यों देंगे? आप लोगों का असेसमेंट क्या है? देखिए लेना चाहती है? नहीं लेना चाहती। कैसे? मैं मोहन भागवत जी 2 बार गए,
उबैद यासिर साहब से मिलने, सुनता इमरान साहब कौन से। है मोहन भागवत जी की? सुनिए तो। आपको लगता है सुनता है? मोहन भागवत जी खड़े होकर के जो बात कहते हैं मुसलमानों के अरे आप तो सामने, मेरी भाजपा के नेता आप सुनते तो हैं मेरी क्या सुन उसको? लीजिए, आप तो मेरी सुन लीजिए, मोहन जी की सुने ना, तो मेरी सुन लीजिए। मोहन भागवत जी गए, भारतीय जनता पार्टी ने ईद के समय पूरे देश भर में मुसलमानों के लिए तोहफे भेजे, तो रीच आउट करने की कोशिश तो कर रही है बीजेपी ना, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ रहा? मतलब मजे की बात है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी गए और उन्होंने ईद की सेवइयां खाई, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि मेरा एक मित्र था जो ईद का तोहफा लेकर के और ईद पे सेवइयां बनती थी तो मेरे घर लेकर के आता था। और कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आप ही की पार्टी में बैठे हुए एक नहीं दर्जनों नहीं, मैं मतलब कई कई दर्जन नेताओं के नाम गिना दूंगा जिनके भाषण उठा के देखिए आप आपकी राज्य सरकारें, आप अपने कई कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कुछ भी हो, सजा मिले, साबित हो आरोप नहीं, घर गिरा दो, तोड़ दो, ये कर दो, जेल भेज दो, 5-5 साल जमानतें मत होने दो, लोगों को अकारण बिना कारण। मध्य प्रदेश में एक लड़के पे आरोप लगा कि वो झांकी जा रही थी, उस पे उसने थूक दिया, ये आरोप लगा, जेल भेजा गया, अगले दिन उसका घर बुलडोज कर दिया गया। बाद में जिसने आरोप लगाया था वो मुकर गया कि मैंने तो देखा ही नहीं था। अब आप उसका घर लौटा देंगे क्या? आप संविधान के साथ चल रहे हैं क्या? अब प्रधानमंत्री आवास में जिनके घर मिले थे उनके घर आप तोड़ देते हो। बात तो सही है भाई, पहले आप एक शिकायत पर उसको जेल डालो, उसके बाद में उसका घर तोड़ दो, फिर आप कह दो कि नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था। बताओ उसकी मेहनत से एक एक बूंद पसीने की बूंद से बना हुआ एक मकान में आपने एक झटके में तोड़ दिया। जवाब कौन देगा? आप बाद में माफी मांग लो, क्या हुआ देखते रहिएगा। और फिर आप कहते हो कि मुसलमान हमें वोट क्यों नहीं देता। लेकिन टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल। इमरान भाई जाते जाते बस अब तक तो आपके जहन में कोई अच्छा सा ये सब चलता रहेगा। हाँ। ये कोई भी ये यात्रा निकाल ले, कोई भी नफरत की बात कर ले, कोई भी नारा लगा ले, लेकिन केंद्रीय मंत्री यात्रा मैं निकाल रहे हैं। बतौर शायर जो हमेशा बोलता हूँ हाँ। कि सदियों से आबाद रहा। अब ये शायरी आप सुनिएगा और देखिएगा, जो सामने बैठे हुए शख्स हैं वो भी मुस्कुराते हैं और तालियां भी हो जाते हैं, वाह वाह भी करते हैं। वीडियो को देखते हैं। है सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है, सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगत बहुत बढ़िया। सिंह तुम इमरान भाई थैंक यू सो मच चक्रव्यूह में आने के लिए। नाम यहाँ पर गांधी नेहरू मौलाना आजाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। क्या बात है, भारत बहुत बढ़िया। जिंदाबाद रहा है। बहुत बढ़िया इमरान प्रतापगढ़ी, Thank you. चक्रव्यूह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये फैसला दर्शकों पर छोड़ता हूं, अपने न्यूज़ 24 के, वही तय करेंगे क्या इस चक्र। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शायरी पर जम करके तालियां बजाएं। अब मुझे एक शायरी सुना दीजिए, एक नज्म सुना दीजिए। उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक नज्म कहते हैं, वो नज्म आपने सुनी, अच्छा हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।